हम ये जानते हैं पेयर प्रोडक्शन में गैमा रे टूटकर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में तब्दील होता है। इलेक्ट्रॉन जब कोई मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के करीब जाता है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में जिसमें मैटर टूटकर एनर्जी नहीं मैटर 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 नहीं एनर्जी टूटकर मैटर टूटकर एनर्जी बनाता है, जो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन में तब्दील होती है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन में। और इसी तरह रिलेशन ऑफ मैटर है जिसमें मैटर और एंटी मैटर होता है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलकर गैमा रे बनाते हैं। इस गैमा टूटकर पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन बनाता है, और इलेक्ट्रॉन दोनों और पॉजिट्रॉन मिलकर गैमा रे बनाते हैं फास्ट मूविंग पार्टिकल में। तो इसीलिए मैंने एक डिवाइस बनाई है जो कि जिसका काम है तो एक्सरे जैसा जिसका काम है, लेकिन उसके अंदर मैंने लेज़र लाइट का इस्तेमाल किया जिसमें स्टिमुलेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। उस एनर्जी को मैं पास करवाऊंगा नोट के ऊपर, नोट से वो बेंड होकर पेयर प्रोडक्शन बनाएगी, और इससे मुझे एंटी मैटर मिलेगा, और जो मुझे एंटी मैटर मिलेगा उससे मैं ये काम भी कर सकता हूँ कि उससे मैं नैनो लेवल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता हूँ, और उससे मैं फास्ट मूविंग कार बना सकता हूँ जो कि स्पीड ऑफ लाइट का मूव होती है, और उससे मैं रुकी हुई लाइट बना सकता हूँ, और उससे मैं एंटी मैटर बना सकता हूँ। उस एंटी मैटर में मैं सारा डाटा स्टोर कर सकता हूँ, उस फॉर्म ऑफ एनर्जी होगी, और उससे होलोग्राम टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो सकता है। उससे एक और चीज़ है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, वो भी इस्तेमाल हो सकती है जो कि फ्यूचर में आएगी काम। ये वो डिवाइस है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये एनोड है, इसके ऊपर मैंने एलिमेंट लगाया इसको गर्म करने के लिए। पूरा प्रोसेस एक्सरे जैसा ही, एक्सरे मशीन जैसा। इसके ऊपर मैं कंडेंसर भी लगाता हूँ, जो मैं वाटर डालता हूँ उसको पाइप में से इसके ऊपर आता है, इसको ठंडा भी करता है। ये एक तार एनोड की तरफ जा रही है और एक तार इधर कैथोड की तरफ है, और वो उस कैथोड में जो वो कैथोड लगाया गया उससे में लेज़र लाइट का लगाया गया, उसको मैंने कन्वेक्स लेंस बीच में लगा हुआ है, और सारी की सारी लाइट जो है वो रे में आ रही है, यानी कि कैथोड में से निकली लेंस में से एंटर हुई लेंस से सारी लाइट कन्वर्ट जो लेज़र की फॉर्म में बनाई है उसने। और इसके अंदर मैंने सबसे पहले वो करके देखा, इसमें से वैक्यूम करके देखा, लेकिन वैक्यूम में मुझे मज़ीद ज़्यादा रे मिलेगी, लेकिन मैंने फिर बाद में इस रे को वैक्यूम को ख़त्म किया और उसमें से गैस डाली। देन मैंने इसको ऊपर नोट के ऊपर शूट करके देखा कैथोड को, वहाँ से मुझे बलते हुए पार्टिकल यानी कि जलते हुए पार्टिकल नज़र आए मुझे। लेकिन इस वक्त मैं आपको नहीं दिखा सकता कि अभी मेरे से नुकसान हो गया है कि इसके ऊपर जो है जो कैथोड है वो ख़राब हो चुका है। देखें, यहाँ से मैं देखता हूँ, और मैंने यहाँ से देखा है उसकी मदद से, माइक्रोस्कोप की मदद से, लेकिन मुझे यह माइक्रोस्कोप की मदद नज़र नहीं आया क्योंकि इसका सुराख बहुत छोटा है। मैं इसको माइक्रो लेवल पर नहीं देख सका, मैं माइक्रो लेवल पर देखता तो मज़ीद साफ ये कैथोड है। और ये शीशे के ऊपर कैथोड, ये नोड के ऊपर जो लाइट फॉल कर रही है कैथोड रे की, वो है। देखिए पूरी स्ट्रक्चर है मेरे बनाए हुए रे की, जो कि एंटी मैटर बनाएगी फ्यूचर में। उस एंटी मैटर से मैं कंप्यूटर बना सकता है, ऐसा जो ब्रेन के पल से चल सकता है, उसको होलोग्राम टेक्नोलॉजी में लेकर आ सकता हूँ। नैनो टेक्नोलॉजी आ सकती है, इससे हल्की टेक्नोलॉजी जो फास्ट मूविंग कार में इस्तेमाल हो सकती है, और लेज़र लाइट
जो कि स्पीड ऑफ लाइट के मूव कर सकती है। वैसी लेज़र है जो कि मैं आपको बाद में अभी दिखाता हूँ, उसमें भी इसका फ्यूचर में काम है। ये कंडेंसर है जो इसको नोट को ठंडा कर रहा है। ये कंडेंसर मैंने लगाया इस तरफ। ये अंदर का स्ट्रक्चर है पूरा। ये एनोड है, ये कैथोड है। इस कैथोड से लाइट एमिट हुई, एनोड की तरफ आई और एनोड से यहाँ पर शीशे में रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्लेक्ट होने के बाद इसने सुराख से हमने इसको देखा और मैंने जो देखा वो ये था कि ये जो लाइट है ये जलती हुई नज़र आ रही थी। जलती हुई यानी कि हर पार्टिकल जो था जलकर दोबारा बुझी जा रहा था, इस तरह की एनर्जी दे रहा था। इस सारा सिस्टम है, इसको मैंने तारों वगैरह के साथ कनेक्ट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब बताते हैं कैथोड। ये कैथोड रे जो है ये पहले एमिट ऑफ लाइट करती, लाइट को एमिट करती है और इसके सामने जो है वो मैंने लगाया है कन्वेक्स लेंस जो कि इन लाइन को आपस में जोड़ेंगे। लेकिन आगे जाके मैंने इसे कन्वेक्स लेंस को कनकेव लेंस में बदला जिसमें वो डाइवर्ज कर गया, यानी कि करके दिखा लेके वो उसमें सही नहीं था, इसमें सही था। और इसमें मैंने गैस का इस्तेमाल किया, वो उसकी वजह से वो डाइवर्ज होगी। ये सारा सिस्टम इसमें इस्तेमाल हुआ है। ये इसकी स्ट्रक्चर है। इसमें मैंने गैस डाल के देखी थी, मैं बता रहा हूँ गैस। ये गैस मैंने डाल के देखी, फिर मैंने देखा तो वो बुझना शुरू हो गया। 45 के एंगल पे मैंने लगाया है और ये आइस से हम देख रहे हैं इसको। no witnesses when the first life left the water for the land. There was nobody to file a report when the first birds took to the skies. But this one great leap that will be documented every conceivable way. The whole world is watching. We are, after all, sending our first craft directly to the planets of another sun, the Alpha Centauri system. These are the ships that will carry our senses there. These are interstellar sailing ships, propelled by light. Their hulls weigh but a gram, and they are no larger than a pea. And yet, they're equipped with all that NASA's Voyagers have, and more. When the first light blasts forth from this phased array of lasers, the spacecraft will accelerate from 0 to 20% the speed of light in mere minutes. Inside each nanocraft is everything needed to perform the preliminary reconnaissance of the worlds of another star and return that visual and scientific information back to Earth. Space is mostly empty. But there are tiny dust particles that could wreak havoc if they were to collide with nanocraft traveling at such high speeds. That's one of the reasons we need to send so many of them. Voyager 1 is traveling at 38,000 miles per hour. It left home more than 40 years ago. It will take these nanocraft only 4 days to overtake her. That's pretty fast. But still only 20% the speed of light. Proxima Centauri is 4 light years away. That's a 20-year trip. Orbiting Proxima Centauri, there is a world in the habitable zone where we think life might flourish.
Our robotic emissaries will send accounts for these new worlds. Their messages will race back to us on radio waves at the speed of light. They'll take 4 years to reach us. 20 years one way, 4 years back. That's a 24-year round trip. Many of you will be there then to read and to write those new pages in the Book of Nature and to chart our future course of wandering.